वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा रिलीफ पैकेज। पंजाब में ईद तक 10 किलो आटे का थैला 150 रुपए सस्ता करने का ऐलान। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 550 रुपए से कम करके 400 रुपए मुकर्रर। रमज़ान बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो चीनी 75 की बजाय 70 रुपए फी किलो मिलेगी। जिद के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम तैयार। वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मुकाम सदर की हैसियत से हल्फ लिया। वफाकी काबीना में 30 वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी, साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे, ख्वाजा आसिफ दिफा, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना, मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात और आज़म नज़ीर तारड़ को वफाकी वज़ीर क़ानून इंसाफ का कलमदान सौंप दिया गया। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह वज़ीर आबी वसाइल, नवीद कमर तिजारत, शेर रहमान मौसमियाती तब्दीली, अब्दुल कादिर पटेल वज़ीर सेहत, शाजिया मरी तखफीफ गुरबत, मुर्तज़ा महमूद वज़ीर सनत, साजिद समंदर पार पाकिस्तानी, एहसानुर रहमान IPC और आबिद हुसैन भाइयों वज़ीर निजकारी बन गए। JUI के मौलाना असद को वज़ीर मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शकूर वज़ीर मजहबी अमूर और सेनेटर तलहा महमूद वज़ीर सैफरान मुकर्रर। मुत्तहिदा के अमीनुल हक IT, फैसल सब्जवारी बहरी अमूर और शाहजैन भुगटी इंसदाद मंशियात के वज़ीर बन गए। वफाकी काबीना का पहला इजलास सुबह 10:30 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमारा नस्बुल ऐन काम काम और सिर्फ काम है। नवाज शरीफ और इत्तेहादियों की मुशावरत से काबीना बनाई। काबीना अवामी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेगी। मुस्लिम लीग नून 14 वजारतों के साथ सबसे आगे। पीपल्स पार्टी 9, JUI 4 और MQM के 2 वजीर काबीना का हिस्सा। एक वजारत जमहूरी वतन पार्टी BAP और काफ लीग के हिस्से में आई। PNP मेंगल वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं। ANP पहले ही माजरत कर चुकी। पीपल्स पार्टी के नामजद वजीर मुमलिकत मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने हल्फ नहीं उठाया। ओहदा संभालने से माजरत। हिना रब्बानी खर वजीर मुमलिकत बराए खारजा मुकर्रर। कमर जमान कायरा और अमीर मुकाम भी मुशीर मुकर्रर। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को वजीर आज़म का मुशीर बना दिया गया। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी के वजीर बन गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वफाकी वजीर हल्फ नहीं उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में भी शरीक न हुए। अफवाहें गर्दिश करने लगी। हुकूमती ज़राए की बिलावल के वजीर खारजा बनने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक की तरदीद। बिलावल भुट्टो लंदन से वापसी पर वजारत खारजा के लिए हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वफ्द तश्कील दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के दौरान कौमी सलामती से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्की सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ की दरखास्त पर आज समाअत करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म के तहत नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ ने 2019 में लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। डॉलर हैवी वेट, रुपया फिर से ढेर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 85 पैसे महंगा। $1 184 रुपये 43 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। इंडेक्स में 206 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 46,333 की सतह पर बंद हुई।
सेंट्रल जेल के हाजिरी रजिस्टर का सफा पलट चुका। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की दबे अल्फाज में वार्निंग, कहा अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत और बेगुनाह जेलों में रहे। दूसरों को रुस्वा करने की कोशिश करने वाले खुद खुआर हो गए। सोशल मीडिया पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे बल्कि इसे रेगुलेट करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, साबिक वजीर आजम इमरान खान को कानून के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। फराह खान से मुतालिक इंक्वायरी में कुछ सामने आया तो कानून अपना रास्ता लेगा। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बड़े वाज़ेह अहकाम दिए थे कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसको बिल्कुल डिफक किया जाए और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी मुतल्लिका एजेंसीज की या जो सिक्योरिटी के मामूल लोग हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो काला कानून लाने की कोशिश की जा रही थी, एक दबी हुई मीडिया की आवाज़ को मज़ीद दबाने की कोशिश की जा रही थी। मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था उसको ख़त्म किया जाता है। वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ख़त्म करने का ऐलान। कहा, आज़ादी इज़हार राय पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। पैका ऑर्डिनेंस पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरे से नज़रसानी की जाएगी। पैमरा के अलावा कोई अथॉरिटी नहीं बनाई जाएगी। वज़ारत इत्तलात में डिजिटल मीडिया विंग को भी बंद कर दिया गया। कहा, डिजिटल मीडिया विंग पर ट्वीट्स के जरिए अपोजिशन को गालियाँ दी गई। वो ट्वीट्स के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। ये भी बोली, अगर सदर ने ओहदा पार्टी के लिए इस्तेमाल करना है तो इस्तीफा दें। ये 4 साल कुछ ना कर सके, झूठ बोला, इंतकाम लिया, अब साजिश की बात करते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म समेत काबीना के 24 अरकान जमानतों पर रिहा हैं। नई काबीना से चेयरमैन सेनेट की बजाय IG जेल खाना जात से हल्फ लेते तो ज्यादा अच्छा पैगाम जाता। सिर्फ कुलभूषण यादव ही जेल में रह गया, बाकी तो सब वजीर बन गए हैं। ये भी कहा, डिजिटल मीडिया विंग खत्म करने का मतलब पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पुराने जमाने में धकेलना है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का तोड़ सिर्फ डिजिटल मीडिया विंग ने किया। इन जवानों ने हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे की कमर तोड़ी। ये विंग खत्म करना पाकिस्तान दुश्मनों का मुतालबा था। पंजाब का वजीर आला कौन? उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की तकनीकी गलती ने नया आईनी बहरान पैदा कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस ने गवर्नर पंजाब को कानूनी राय भिजवा दी। बुज़दार का वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 के खिलाफ वर्जी करार, बताया आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए। वज़ीर आला ने इस्तीफा गवर्नर के बजाय वज़ीर आज़म के नाम लिखा। वज़ीर आज़म इस इस्तीफे को मंजूर करने के मजाज ही नहीं थे। ये तमाम इख्तियारात गवर्नर पंजाब के पास हैं। उस्मान बुज़दार ने 28 मार्च को इस्तीफा दिया था। 17 अप्रैल को गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कानूनी राय मांगी थी। गवर्नर पंजाब ने आईनी माहिरीन का इजलास बुला लिया, राय मांग ली। जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपने आप को कहलाता है, वो गैलरी से अपने गुंडों को बुला रहे थे कि आओ उन पर हमला करो। कस्टोडियन जो ऑफ द हाउस है वो दिखा रहे थे कौम को कि मेरे बाजू टूट गया है। मुझे अवाम बता दे, मीडिया बता दे कि ऐसी कौन सी दवाई है कि 24 घंटों में टूटा हुआ बाजू जुड़ गया और जो प्लस्तर से बाजू पे वो उतर गए। इतने दिनों से सूबे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो इन लोगों को और इमरान नियाजी को क्या कौम पर रहम नहीं आता? नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, परवेज इलाही का टूटा बाजू 24 घंटे में ही जुड़ गया। अब ये मजाक बंद होना चाहिए। इमरान नियाजी रोज नया तमाशा खड़ा कर देते हैं। अभी फॉरेन फंडिंग का हिसाब किताब होना है। गवर्नर पंजाब ने हल्फ ना लेकर तमाशा लगा दिया है। इतने दिन गुजर गए, पंजाब में कोई वज़ीर आला नहीं है। कल्चर बन गया। फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हुआ।
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस केस में समाअत। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली पर कोई आईनी दलील नहीं दी गई। आर्टिकल 62 और 63 में बहुत पेवंद लगे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि तारीख गवाह है, पार्टी से इन्हिराफ सिर्फ जमीन जागने पर नहीं होता। कई मगरबी मुमालिक में पार्टी से इन्हिराफ रुकवाने की कोशिश है। पार्टी से इन्हिराफ की सजा क्या होगी, ये असल सवाल है। जस्टिस जमाल ने पूछा, अगर पार्टी से इन्हिराफ जुर्म है तो मुजरिम का वोट क्यों शुमार होता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात पार्टी इन्हिराफ पर न्यूट्रल क्यों है? पार्टी से इन्हिराफ करने वालों को दूसरी जगह ओहदा दे दिया जाता है। सवाल सुबह फिर होगी। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने शेड्यूल गैर आईनी और गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा गया, नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल में किसी किस्म की ताखीर से रोका जाए। करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में कराई गई हल्का बंदियां दुरुस्त हैं। इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया जाए। JUI के जाहिद अकरम दुरानी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। जाहिद अकरम दुरानी के सिवा किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ की बरीयत चैलेंज। नैब ने चेयरमैन ओगरा तयनाती केस में बरीयत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अपील में कहा गया, साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक को 22 जुलाई 2009 को खिलाफ कवायद तयनात किया गया। रेफरेंस तरमीम शुदा ऑर्डिनेंस से पहले दायर किया गया। ट्रायल कोर्ट ने ठोस वजूहात के बगैर जल्दबाजी में मुल्जिमान को बरी करने का फैसला सुनाया। इमरान खान लाहौर जलसे से पहले सोशल मीडिया का महाज संभालेंगे। आज रात समाजी मीडिया में बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का अहम इजलास। इमरान खान ने कहा, साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए अवाम को अपने मुस्तकबिल का मौका देने के अलावा चारा नहीं। पूरी कौम आज़ादी के लिए यकजा है। इमरान खान का खुददार जवान खुददार पाकिस्तान मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। सियासी इंतहा पसंदी से इखलाकियात खत्म हो चुकी। आइन मजलूम और इदारे आपस में टकरा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब कई रोज से वजीर आला के बगैर चल रहा है। चेहरों की तब्दीली से कौम को कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ निज़ाम बदलने की जरूरत है। मरियम नवाज का वफाकी काबीना में शरीक खवातीन को खिराज तहसीन। कहा, इन तमाम शानदार खवातीन के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। ये हुकूमत और मुल्क का चेहरा बनी। पाकिस्तान में खवातीन को हर शोबे में सबकत हासिल करना सबसे बड़ा ख्वाब है। इसका आगाज ऊपर से करना है। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से अलील थे, अस्पताल में जेर इलाज थे। NA 240 कुरंगी से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। असम्बली हॉल में पुलिस तशद्दुद से जख्मी खातून। MPA आसिया अमजद जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला। पुलिस के तशद्दुद से खातून MPA के दिमाग पर शदीद चोटें आईं। तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दे दी गई। कहीं अब्रे रहमत तो कहीं सख्त गर्मी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, साहिवाल और खानेवाल में बादल बरसे। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। चित्राल में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। कैलाश के बालाई मकामात पर बर्फबारी। लाहौर में शदीद तरीन गर्मी। रोजेदारों का बुरा हाल।